हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्लॉड कोवर्क को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्लॉड कोवर्क एक एआई एजेंट है जो डायरेक्टली आपके कंप्यूटर पे रन करता है एंड वो सारे डिफरेंट तरह के काम कर सकता है जो आप कंप्यूटर पे करते हो। तो वो आपकी जो एप्स हैं, जैसे कि आपकी जीमेल ऐप हो गई, गूगल ड्राइव ऐप हो गई, या जो भी आप एप्स या टूल्स यूज़ करते हो, उन सबके साथ कनेक्ट करके भी काम कर सकता है। तो अब देखते हैं इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ना क्लॉड कोवर्क यूज़ करने के लिए इसकी डेस्कटॉप ऐप है वो इंस्टॉल करनी पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। तो अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो आप मैक ओएस डेस्कटॉप ऐप को इंस्टॉल करोगे। अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो आप विंडोज़ वाला डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल करोगे। उसके बाद ना ये जो क्लॉड कोवर्क फीचर है ना, ये फ्री यूजर्स के लिए नहीं है, पेड यूजर्स के लिए है। दैट मीन्स आपको या तो क्लॉड का प्रो प्लान या मैक्स प्लान खरीदना पड़ेगा। तो एक बार जब आपने डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल कर ली, जब आप उसको ओपन करोगे तो वहां पे ना आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगी: चैट, कोवर्क एंड कोड। चैट तो बेसिक ऐप की तरह ही है जिसमें आप सिंपल चैट कर सकते हो क्लॉड से। फिर है कोवर्क, जो मैं आज आपको बताऊंगी कैसे यूज करेंगे। एंड फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम क्लॉड कोड को कैसे यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्लॉड कोवर्क को प्रैक्टिकली यूज कैसे करेंगे एक्चुअल काम के लिए। तो मैं ना आपको आज 3 ऐसे यूज केसेस बताऊंगी जिसमें मैं क्लॉड कोवर्क को यूज करती हूँ। तो मेरा फर्स्ट यूज केस है मेरे यूट्यूब चैनल के रिलेटेड। तो मेरे पास एक फोल्डर है जिसमें मैं वो सारी फाइल्स रखती हूँ जो मेरे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड हैं। तो जब भी मुझे कोई रिक्वेस्ट आती है कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं वो सारी जो रिक्वेस्ट्स है ना, एक फाइल है मेरे पास पाइपलाइन टॉपिक्स, उसमें डालती रहती हूँ। अब ओवर टाइम क्या हो गया कि वो फाइल ना बहुत मेसी हो गई, बहुत लॉन्ग एंड मेसी लिस्ट बन गई है वहां पे, क्योंकि मैं सिर्फ क्या करती हूँ कि कमेंट आया जिसमें रिक्वेस्ट है उसको डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कुछ उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया डेट वाइज, एंड कमेंट को एज इट इज पेस्ट कर देती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि प्रॉपर टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, नहीं, मेरा सिर्फ इतना होता है कि कमेंट आया उसको पेस्ट कर दो, ताकि वो फिर बहुत सारे कमेंट्स में कहीं गुम ना हो जाए जो रिक्वेस्ट आई है, टॉपिक रिक्वेस्ट। तो मैं उसको एज इट इज ना पाइपलाइन टॉपिक वाली फाइल में डाल देती हूँ। अब मैं क्लॉड कोवर्क की हेल्प से वो फाइल ऑर्गेनाइज करूंगी। तो इसी तरह से मेरे पास एक और फाइल है जिसमें मैं वो सारे सजेशंस रखती हूँ जो मेरे को यूट्यूब चैनल के रिलेटेड आते हैं कमेंट्स में। तो मैं सारे सजेशंस इस फाइल में सेव करके रखे हुए हैं। फिर मेरे पास एक फोल्डर है जिसमें मैं रील्स या शॉर्ट्स के रिलेटेड आइडियाज रखती हूँ। अब मैं क्लॉड कोवर्क की हेल्प से अपनी ये जो पाइपलाइन टॉपिक वाली फाइल है ना, ये सबसे मेसी फाइल है, इसको ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ। तो अब पहले मैं आपको ओरिजिनल फाइल दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कितना मेसी है ये डेटा। तो आप देखो, ये फाइल है, इसमें आप स्क्रॉल करते जाती हूँ मैं, देखो आप कि डेटा बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है। कमेंट्स एज इट इज मैंने पेस्ट किए हुए हैं, कुछ भी डेट वाइज ऑर्गेनाइज नहीं है, जस्ट रॉ डेटा पड़ा है यहाँ पे। तो चलो अब हम कोवर्क यूज करते हैं इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो चैट विंडो ओपन कर लो अपने कोवर्क की, एंड यहाँ पे सबसे पहले प्लस आइकन पे क्लिक करो, क्योंकि हमें ये वाला फोल्डर अपलोड करना है, हमें बताना है ना कि कौन सी फाइल पे काम करना है। तो मैं अपने कंप्यूटर का जो फोल्डर है वो यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। तो प्लस पे क्लिक करो, ऐड फाइल्स और फोटोज पे जाओ, फिर उस लोकेशन पे ब्राउज करो जहाँ पे आपका फोल्डर है एंड फोल्डर को सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट क्या दे रही हूँ कि हेल्प मी ऑर्गेनाइज माय पाइपलाइन टॉपिक्स फाइल्स। मेरे को बताओ टोटल कितने टॉपिक रिक्वेस्ट है टोटल में, उनका काउंट बताओ। फिर ग्रुप कर दो, जो सिमिलर आइडियाज वाले टॉपिक्स होंगे उनको ग्रुप कर दो। वंस आई अप्रूव देन गो अहेड एंड ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। अब एक और चीज, इस प्रॉम्प्ट को रन करने से पहले ना आप देखो आपने मॉडल कौन सा चूज किया है, यहाँ पर कौन सा एलएलएम चूज हो रखा है। मोस्टली गाइस सोनेट जो होता है बेस्ट मॉडल है, हमेशा मोस्ट ऑफ द वर्क उससे हो जाता है। बट अगर कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है उसके लिए आप ओपस मॉडल यूज करो। बट एक चीज याद रखना, ये जो ओपस मॉडल होता है ना, ये ज्यादा टोकन्स कंज्यूम करता है जल्दी, एंड सेशन लिमिट्स भी होती हैं। तो इन चीजों का ध्यान रख के ना मॉडल चूज करो। बट मोस्टली सोनेट काम करेगा, सोनेट चूज कर लो आप। तो अब मैंने फोल्डर भी दे दिया, हमने प्रॉम्प्ट भी दे दी, तो अब इसको रन करते हैं। अब आप सारा प्रोसेस देखो, यहाँ पे देख सकते हो 1 बाय 1 हो रहा है, एंड इसने 351 टॉपिक्स फाइंड किए हैं पाइपलाइन टॉपिक्स वाले डॉक्यूमेंट में। एंड फिर इसने ट्रेंडिंग टॉपिक्स चेक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने अपने प्रॉम्प्ट में ये भी लिखा है कि मुझे ट्रेंडिंग टॉपिक बताओ कौन से हैं, ठीक है।
तो इसने अब चेक करना स्टार्ट कर दिया है कि ट्रेंडिंग टॉपिक कौन से हैं, प्रायोरिटाइज करने लग गया टॉपिक्स को। एंड फिर इसने फाइंड आउट किया कि आउट ऑफ 351 टोटल टॉपिक्स, 93 टॉपिक्स जो हैं वो ट्रेंडिंग हैं एंड जो 258 टॉपिक्स हैं वो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। उसके बाद इसने क्या किया, सेक्शंस बना दिए। सेक्शन 1 बना दिया इसने ट्रेंडिंग टॉपिक्स का, जिसको इसने टॉप पे मूव कर दिया एंड उसमें सारे ऐसे टॉपिक्स लिख दिए, एजेंटिक एआई, मल्टी एजेंट सिस्टम्स, एमसीपी, रैग। फिर सेक्शन 2 इसने बनाया जिसमें इसने एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं जैसे कि कंप्यूटर विजन, ट्रांसफॉर्मर्स, डिप्लॉयमेंट, इस तरह के सारे टॉपिक रख दिए। फाइनली ये मेरे को पूछ रहा है अप्रूवल के लिए, तो मैंने अप्रूव कर दिया। उसके बाद इसने एक न्यू फाइल बना दी, पाइपलाइन टॉपिक्स ऑर्गेनाइज्ड, एंड उस फाइल के अंदर 2 सेक्शंस बना दिए, ट्रेंडिंग एंड एवरग्रीन। एंड जो मेरी ओरिजिनल फाइल है जिसमें मैं डेटा पेस्ट करती रहती हूँ, कमेंट्स पेस्ट करती रहती हूँ, टॉपिक रिक्वेस्ट पेस्ट करती हूँ, उस फाइल को इसने टच नहीं किया, वो फाइल अनटच्ड है। एंड अब हम न्यू फाइल ओपन करके देखते हैं एक बार। तो देखो ये न्यू फाइल है, इसमें आप देखो कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होके सेक्शंस में हमें सारे टॉपिक्स मिल गए। अब गाइज मैं साथ में ही अपनी जो एक्चुअल ओरिजिनल पाइपलाइन टॉपिक्स वाली फाइल है वो खोलती हूँ। तो अब दोनों में डिफरेंस देखो। देखो जो मेरी पुरानी फाइल थी उसमें तो मैंने रॉ डेटा ऐसे ही डाला हुआ है ना, कमेंट्स एज इट इज डाले हुए हैं। यहाँ पर उसने ऑर्गेनाइज करके डाल दिया कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन से हैं एंड किन पे कम फोकस करो, या जो भी है इस तरह से इसने ऑर्गेनाइज करके दे दिया मुझे। अब यहाँ पे देखो क्लियरली हमें डिफरेंस दिख रहा है। आप देख सकते हो कि क्लॉड ने कितने अच्छे से काम किया है एंड ये सारा काम मुझे मैन्युअली नहीं करना पड़ा। एंड अब मैं कोवर्क को ये भी बोल सकती हूँ कि ये जो काम है इसको आफ्टर एवरी 15 डेज रन कर दिया करो, क्योंकि रिक्वेस्ट तो डेली आती है ना, तो ये फाइल मेरी डेली अपडेट होती है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आफ्टर एवरी 15 डेज ये जो काम अभी किया है इस फाइल पे, ये स्केड्यूल हो जाए सारा काम, कि हर 15 दिन के बाद ये काम होता रहे। तो उसके लिए मैंने ये प्रॉम्प्ट लिख दी कि स्केड्यूल दिस टास्क आफ्टर एवरी 15 डेज। तो जब मैंने ये प्रॉम्प्ट दी, जब इसने कोड रन किया तो देखो स्केड्यूलिंग स्टार्ट हो गई है। अब अगर आप डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि ये फोल्डर को एक्सेस कर रहा है, फाइल को रीड कर रहा है, फिर ये आउटपुट जनरेट कर रहा है एंड उसके बाद आप यहाँ पे इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी देख सकते हो। और जब मैंने स्केड्यूल पे क्लिक कर दिया तो टास्क स्केड्यूल हो गया। अब हर महीने की 1st एंड 16th डेट को मॉर्निंग में 9 AM क्लॉड ऑटोमेटिकली ये टास्क रन करेगा, ठीक है। और हमें अपडेटेड फाइल मिल जाएगी पाइपलाइन टॉपिक्स ऑर्गेनाइज्ड के नाम से। आप अगर देखना चाहते हो कि ये टास्क स्केड्यूल हुआ है कि नहीं, तो आप ये जो साइड बार है ना, इसमें स्केड्यूल लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करो। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना कि ये वाला टास्क जो है स्केड्यूल हो गया। अब इस टास्क के ऊपर क्लिक करो तो आपको डिटेल मिल जाएगी कि नेक्स्ट टाइम ये कब रन होगा। नेक्स्ट टाइम कब रन होगा? May 1 को, May 1 को 9 AM पे। अब आप एक स्टेप बैक जाओ और देखो यहाँ पे मैंने एक और टास्क स्केड्यूल किया हुआ है एंड वो टास्क क्या है, इसके ऊपर क्लिक करो। ये टास्क क्या है कि मेरे को डेली मॉर्निंग में 8 AM टॉप 5 AI न्यूज़ जो हैं वो चाहिए। तो अब ये वाला जो टास्क है ना, ये हर रोज़ सुबह 8 बजे रन होगा और जो क्लॉड होगा वो इंटरनेट से मुझे जो टॉप 5 AI न्यूज़ होंगी वो फेच करके एक फाइल में सेव करके देगा। तो इसी तरह से आप कोई भी टास्क जो है स्केड्यूल कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट यूज़ केस देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मैं क्लॉड को इंटरैक्ट कराऊंगी ऐप्स के साथ, जैसे कि हमारी जीमेल होती है, गूगल ड्राइव होती है या गूगल कैलेंडर होता है ना। तो अब हम देखेंगे कि मेरे को अगर क्लॉड को उन ऐप्स के साथ कनेक्ट करके काम करवाना है तो वो कैसे करवाएंगे। तो गाइज ऐसे ही ना और भी बहुत सारी ऐप्स होती हैं। मैं सिर्फ इस डेमो में जीमेल एंड गूगल कैलेंडर के बारे में बता रही हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाली ऐप्स हैं। तो पर आप बहुत सारी और भी ऐप्स हैं उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो अब जब भी आपको क्लॉड को ना एक्सटर्नल ऐप्स के साथ कनेक्ट करना होता है ना, तो आपको कनेक्टर्स की ज़रूरत होती है। कनेक्टर्स क्या होते हैं? कनेक्टर्स की हेल्प से हम एक्सटर्नल ऐप्स को क्लॉड के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि क्लॉड उनके साथ काम कर सके। तो सपोज करो अगर आप चाहते हो कि क्लॉड आपकी जितनी भी ईमेल्स हैं जो आपने आज रिसीव करी हैं उनको समराइज करे, फिर जो इम्पॉर्टेंट ईमेल्स हैं उसमें से
वो हाइलाइट कर दे बेस्ड ऑन डेडलाइंस, और फिर वो साथ में ये भी आइडेंटिफाई करे कि कोई इंपॉर्टेंट इवेंट तो नहीं आ रहा। अगर वो इवेंट आ रहा है तो किस डेट को वो इवेंट है गूगल कैलेंडर में वो अपडेट कर दे। तो ये काम करवाना चाहते हैं। तो इस काम को करवाने के लिए आपको 2 कनेक्टर्स चाहिए होंगे। एक तो चाहिए होगा जीमेल, है ना? जीमेल क्यों चाहिए? क्योंकि क्लॉड आपके जीमेल को एक्सेस करेगा तभी वो ईमेल्स को रीड कर पाएगा ना, तभी तो वो बता पाएगा कौन सी इंपॉर्टेंट ईमेल है, कौन सा इवेंट है, वो सारी चीज़ें। तो जीमेल कनेक्टर के साथ कनेक्ट करना है। दूसरा हमें चाहिए गूगल कैलेंडर कनेक्टर, क्योंकि कैलेंडर के अंदर मार्क करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये जो प्लस आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर दो। फिर कनेक्टर्स पे क्लिक करो एंड उसके बाद ऐड कनेक्टर्स पे क्लिक करो। अब आप यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे कनेक्टर्स दिख रहे होंगे, ठीक है? इसी तरह से हर काम के लिए डिफरेंट कनेक्टर होता है, पर हमें आज किसकी ज़रूरत है? जीमेल कनेक्टर की एंड गूगल कैलेंडर कनेक्टर की। तो आप स्क्रॉल करो, जीमेल कनेक्टर देखो कहाँ है, तो ये है, इसके ऊपर क्लिक कर दो। पहले आप पढ़ो 1 मिनट कि ये कनेक्टर करता क्या है। देखो, इस कनेक्टर की हेल्प से क्लॉड आपके जीमेल के साथ कनेक्ट होगा एंड आपकी ईमेल्स को रीड कर सकता है, आपके लिए ईमेल्स राइट कर सकता है, एंड वो भी जितना आप परमिशन दोगे उतना, ठीक है ना? उसके बाद आपको गाइज़ एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जो भी आप कनेक्टर यूज़ करते हो ना, वो ट्रस्टेड सोर्स का कनेक्टर हो, ठीक है? यहाँ पे देखो इसका ऑथर कौन है? गूगल, तो मतलब ट्रस्टेड सोर्स है, तो आप कनेक्ट कर लो इस वाले कनेक्टर के साथ। कनेक्ट बटन पे क्लिक कर दो, आप कनेक्ट हो जाओगे। तो अब आप कनेक्ट हो गए। तो इसी तरह से अब हम गूगल कैलेंडर के साथ भी कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सर्च करो, गूगल कैलेंडर आ गया एंड इस पे क्लिक करो, कनेक्ट बटन पे क्लिक कर दो, गूगल कैलेंडर भी कनेक्ट हो गया। तो अब आप कनेक्टर्स के अंदर जाओगे, अगर यहाँ पे देखो ऐसे कनेक्टर्स पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे आपको दोनों कनेक्टर्स दिख रहे हैं ना, तो मतलब ये दोनों कनेक्टर्स अब क्लॉड यूज़ कर पा रहा है, मतलब अब क्लॉड आपका जीमेल एंड गूगल कैलेंडर यूज़ कर सकता है। अब हम वो चैट विंडो पे दोबारा आ जाते हैं क्लॉड कोवर्क की, जहाँ पे हमने लिखा था कि ईमेल्स को समराइज़ करो, फिर प्रायोरिटाइज़ करो ईमेल्स को, फिर बताओ कि कोई इवेंट तो नहीं है, अगर कोई इवेंट है तो मार्क करो कैलेंडर में, वो सारा। तो अब हमने इसको रन कर दिया, तो देखो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो पहले इसने आज की सारी ईमेल्स को लोड किया है, मतलब क्लॉड आपके जीमेल के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है एंड वो आपकी ईमेल्स को लोड कर रहा है। फिर उसके बाद इसने समरी प्रिपेयर करी। देखो इसने बताया कि मीटिंग है 11 AM ऑन 28 अप्रैल, एंड फिर इसने ये गूगल कैलेंडर में मार्क भी कर दिया। उसके बाद इसने कुछ ईमेल्स को हाईलाइट किया है, जैसे कि कोलैबोरेशन की मेल है, सिक्योरिटी अलर्ट्स की मेल है, एंड तो इसी तरह से क्लॉड आपके लिए ईमेल ड्राफ्ट भी कर सकता है। तो आप देखो आपका कितना ज़्यादा टाइम सेव होगा अगर आप ये सारा काम कोवर्क से करवाते हो। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड गाइज़ अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अगर आपके पास कुछ सजेशंस हैं तो कमेंट्स में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।